पुस्तक गांधी गंगा, संपादक महेंद्र मेघाणी। प्रसंग 39। जिंदगी भर गूंजते रहेंगे। शाह नवाज खां। हिंदुस्तान के बाहर जो जंगे आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहनुमाई में लड़ी गई, उसमें मैं भी एक मामूली सा सिपाही था। हमने हथियारबंद होकर अंग्रेजी फौजों का मुकाबला मैदानी जंग में किया था। हम लोग लड़ाई के मैदान में अपने मकसद में कामयाब न हुए। लाल किले से रिहा होने के बाद मुझे करीबन 1.5 बरस महात्मा गांधी की खिदमत में रहकर काम करने का मौका मिला। मैंने उनको बहुत ही करीब से देखा। मैंने देखा कि महात्मा जी अपनी ज़िंदगी का हर कदम सत्य और अहिंसा के उसूल के अंतर्गत उठाते थे। वह यह बात बड़ी ईमानदारी से मानते थे कि किसी नेक चीज़ को हासिल करने के लिए जो उपाय इस्तेमाल किए जाए वह भी नेक और साफ होने चाहिए। अपने उसूल को कायम रखने के लिए वह दुनिया के बड़े 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 खतरे का सामना करना एक मामूली सा खेल समझते थे। जहाँ कहीं भी जुल्म और हिंसा होती थी, उसका मुकाबला करने के लिए वह बिल्कुल बेखौफ और निडर होकर उसके दरमियान कूद पड़ते थे। नवाखाली में जहाँ अत्याचार हुए थे, वहाँ महात्मा जी नंगे पांव गांव-गांव का दौरा कर रहे थे। जहाँ भी जाते थे जंगालियत के नज़ारे दिखाई देते थे। जले हुए गांव और सहमे हुए लोग जिनका सब कुछ लूट चुका था, मिलते थे। उनके चेहरों से साफ जाहिर होता था कि उन लोगों का अपना भविष्य बिल्कुल तारीक नज़र आ रहा था। लेकिन जो ही उनकी नज़रें महात्मा जी के चेहरे पर पड़ती थी, उनमें फौरन एक तब्दीली आती थी और वही गमगीन और मुरझाए हुए चेहरे यकायक मुस्कुराहट से खिल जाते थे। वे बेअख्तियार यह कह उठते थे कि अब बापू आ गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। उनमें आत्मनिर्भरता का जज्बा जाग उठता था। यही हालत मैंने बिहार में देखी और मेरा ख्याल है अगर भारी से भारी फौजें उन लोगों की हिफाजत के लिए भेजी जाती, तब भी अपने आप को इतना महफूज न मानते जितना कि वे महात्मा जी की मौजूदगी में महसूस करते थे। मैंने सोचा है कि आखिर वह क्या ताकत थी इस जैव इंसान में, जो दूसरों का सहारा लेकर चलता था, जिसकी वजह से मजलूम और डरे हुए लोगों में एकाएक बहादुरी का जज्बा पैदा हो जाता है। वह क्या ताकत थी जिसके जोर से यह जैव इंसान जालिमों के लश्कर में अकेला कूदकर उनको शिकस्त दे देता था। यकीनन वह महात्मा जी की सच और अहिंसा की ताकत थी, जिसके सामने बुराई, जुल्म और हिंसा मुकाबले में खड़े नहीं रह सकते थे। वहाँ जहाँ भी जाते लोगों को बहादुरी का सबक देते थे। बहादुरी जो लोगों के दिलों से मौत का डर निकाल देती थी। मैंने लड़ाई के मैदानों में सिपाहियों की बहादुरी के बहुत से कारनामे देखे हैं, लेकिन यह बहादुरी जो महात्मा जी लोगों को सिखाते थे, वह और ही तरह की बहादुरी थी। एक ठंडी किस्म की बहादुरी और मैदान जंग की बहादुरी के मुकाबले में कड़ी किस्म की बहादुरी, जिसमें वह लोगों को सिखाते थे कि जुल्म और हिंसा का मुकाबला करते हुए अपनी जान दे दो, लेकिन किसी दूसरे की जान लेने की कोशिश न करो। यह सबसे ऊंची किस्म की बहादुरी है। जनवरी सन 1948 के दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जबकि उन्होंने दिल्ली में जुल्म और हिंसा को रोकने के लिए आखिरी बार मरण व्रत रखा था। व्रत की पहली शाम को मैं और दूसरे चंद साथी उनके पास पहुँचे। उस दिन बापू बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। हंसकर कहने लगे, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं जुल्म और हिंसा के खिलाफ लड़ रहा हूँ।
व्रत के चौथे दिन उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर 12 घंटे के अंदर महात्मा जी अपना व्रत नहीं खोलेंगे तो उनकी जान सख्त खतरे में पड़ जाएगी। सब लोग घबरा गए और सबने यह कोशिश की कि महात्मा जी व्रत को तोड़ दे। उन्होंने महात्मा जी को तरह तरह की बातें सुनाई। शाम को महात्मा जी ने मुझे बुलाया और कहा, शाहनवाज, तुम नेताजी के सिपाही हो और तुमने मेरे साथ 1 बरस से ज़्यादा काम किया है। तुम मुझको धोखा मत देना। तुम सच बताओ कि क्या दिल्ली में जुल्म और हिंसा खत्म हो गए हैं? मैंने जवाब दिया कि नहीं, अभी भी बाहर खड़े हुए लोग नारे लगा रहे हैं कि गांधी को मरने दो। जब मैंने यह बात कही तो महात्मा जी के चेहरे पर रौनक आ गई। कितने खूबसूरत थे वह अल्फाज जो उन्होंने उस वक्त कहे। जिंदगी भर वही अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहेंगे। उन्होंने कहा, अगर गांधी का उसूल मर जाए तो समझो कि गांधी जिंदा ही मर गया है, लेकिन अगर गांधी मर जाए और गांधी का उसूल जिंदा है तो समझो कि गांधी हमेशा के लिए जिंदा है। वाह, क्या गांधी जी ने बात कही है। अस्तु। अल्पा सत्वरना, नमस्कार।